हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुब्यूरा where learning comes alive। यहाँ पे योर लर्निंग विल बिकम वेरी इजी। बहुत आराम से फोकस करके पढ़ना और यू विल लर्न द थिंग्स बहुत प्यार से। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश कावेरी का चैप्टर 1, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति। और मैं थोड़ा सा इंट्रो कर दूँ चैप्टर का, तो एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है, बहुत इंस्पायरिंग और इमोशनल स्टोरी है। ठीक है, इसका बेसिक सेंट्रल जो आइडिया है वो ये है दैट एजुकेशन हैज़ नो एज लिमिट। और अगर कैरेक्टर्स की बात करूँ तो इसमें बस दो कैरेक्टर्स हैं, ग्रैंड मदर और एक उनकी ग्रैंड डॉटर जो सुधा मूर्ति हैं। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले लेट्स नो अबाउट द सुधा मूर्ति। ये एक बहुत फेमस इंडियन ऑथर है और इनकी एक स्पेशलिटी है कि जो स्टोरीज़ होती है वो बेसिकली मोस्टली रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती हैं। सिंपल लैंग्वेज होती है, वो समझना बहुत इजी है। ठीक है, और इंस्पायरिंग स्टोरीज़ होती हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। स्टोरी की शुरुआत होती कुछ ऐसे है कि ग्रैंड मदर को स्टोरी सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। ठीक है, और उस टाइम पे एक वीकली स्टोरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी जो कन्नड़ मैगज़ीन में आती थी। कन्नड़ मैगज़ीन का नाम कर्मवीरा था और स्टोरी वीकली स्टोरी काशी यात्रा, जो सुधा अपनी ग्रैंड मदर को रोज़ रात को मूनलाइट में बैठकर टेरेस पे सुनाती थी। और एक दिन क्या होता है कि सुधा किसी अपने रिलेटिव के यहाँ वेडिंग में चली जाती है और उसी टाइम पे उस मैगज़ीन का इशू आ जाता है। अब ग्रैंड मदर उसको पढ़ नहीं सकती थी। ठीक है, उनको उस टाइम बहुत हेल्पलेस फील हुआ और पता चला कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद ग्रैंड मदर की लाइफ में आता है एक टर्निंग पॉइंट। ठीक है, टर्निंग पॉइंट होता है कि ग्रैंड मदर डिसाइड करती है कि अब मैं पढ़ना सीखूंगी। ठीक है, अब मुझे पढ़ना लिखना सीखना है। जब सुधा वापस आती है घर पे, वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा उदास है। वो जाकर पूछती है कि आपको क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो ऐसे। तो तब उसकी ग्रैंड मदर उसे बताती है कि ये सिनेरियो मेरे साथ हुआ जब तुम यहाँ पर नहीं थी, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि अब तुम मेरी टीचर बनोगी और तुम मुझे पढ़ना सिखाओगी। ओके, अब ये पहले उसकी ग्रैंड डॉटर को भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फ़नी लगता है कि इस एज पे ग्रैंड मदर पढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ जाती है और उनका पढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, वो बहुत मेहनत करती है, स्लोली ग्रेजुअली पढ़ना सीखती है, पूरा डिटरमिन्ड होकर। ठीक है, अपनी इस एज पे देन कम्स द सक्सेस एंड अचीवमेंट डे। इतने वीक्स के हार्ड वर्क के बाद शी फाइनली वो पढ़ना सीख जाती है और दशहरा के फेस्टिवल पे वो अपने आप से उस मैगज़ीन को पढ़ती है, काशी यात्रा उसको पढ़ती है। और उसी दिन एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट वो सुधा के पैर छूती है और बोलती हैं कि जो हमें नॉलेज देता है वो एक गुरु के समान होता है और वो इतनी ही रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। ठीक है, और उस टाइम पे ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर दोनों एक मेमोरेबल मोमेंट शेयर करते हैं। उस टाइम ग्रैंड मदर प्रूव करती है कि एज जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप इतने डिटर्मिन्ड हो तो आप कुछ भी सीख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करूँ थीम्स और मॉरल। इस स्टोरी में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस दिखाई है हर एक स्टेज पे लाइफ के, कि कैसे एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होता है, डिटर्मिनेशन इम्पॉर्टेंट है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, और बेसिक थीम तो यही है दैट एजुकेशन हैज़ नो एज लिमिट। ठीक है, कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आपको एजुकेशन चाहिए, ठीक है, गो फॉर इट, उसकी कोई भी एज नहीं है। ठीक है, इंस्पायर करती है स्टोरी टू नेवर स्टॉप लर्निंग। कंक्लूजन पे अगर हम आए तो एजुकेशन की पावर के बारे में डिस्कस करती कि एजुकेशन में कितनी पावर है, दैट इट कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स। लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है एजुकेशन। ठीक है, तो ग्रैंड मदर का जो डिटर्मिनेशन है वो हमें भी इनकरेज करता है टू बिलीव इन आवर सेल्फ, टू बिलीव इन यू, कि हमारी क्या एज है उसको नहीं देखना है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू। ठीक है, तो ये स्टोरी का कंक्लूजन भी यही है, थीम्स भी सेंट्रल आइडिया है। बस आपको ये समझना है कि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है।
आप उसके वो एजुकेशन हमेशा आपके पास रहेगा, ठीक है। लाइफ लॉन्ग जब तक आप है, जब तक आपका एजुकेशन आपके पास है, ठीक है। दिस इज़ एट द स्टोरी, गो थ्रू द पॉइंट्स थॉरली, ठीक है। मैंने एक बेसिक उसको समझाया है, बाकी पॉइंट्स पढ़ के स्टोरी और अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगी, थीम, मॉरल, सब कुछ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like the video, please like, share and subscribe and support Eduviora. We'll meet in the next chapter. Tab tak keep learning, keep growing. Bye bye.